शहर से मैं हूं आपके साथ अभिलाष। इंदौर शहर के मौसम में कुछ तब्दीली हुई। तब्दीली कुछ इस तरह की थी कि कल रात को यहाँ बरसात होने के बाद में थोड़ी सी मौसम में ठंडक जरूर है, लेकिन उमस की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। एक माहौल और चल रहा है, वो है चुनावी माहौल। इस चुनावी माहौल में भी ये कहा जाए कि कुछ हद तक तब्दीली नजर आती है। वो तब्दीली कुछ इस तरह से है कि माहौल एकदम ठंडा ठंडा सा नजर आ रहा है। शहर में उतनी ज्यादा हलचल नजर नहीं आती। जहां तक इस चुनाव की बात की जाती है, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशियों को की घोषणा हो चुकी है। 25 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी अपना नामांकन भरने जाएंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम का अभी तक क्लियर नहीं है कि वो नामांकन कब भरेंगे। हालांकि यहाँ पोलिंग डेट जो है वो 13 मई। इंदौर का थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दरअसल में लोकसभा सीट पर इस तरह की टक्कर इंदौर शहर में रही है। इंदौर शहर को कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का गढ़। ये कहा जाए कि 1989 से लगातार 8 बार सुमित्रा महाजन, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी है, वो यहाँ से चुनाव जीतती रही। पिछला 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी ने जीता था। कांग्रेस 1984 में जीती थी, जब स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी ने यहाँ से चुनाव जीता था। उसके बाद से ये लगातार सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती रही। अब इस चुनावी माहौल का असर क्या है और लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, इस चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। अमूमन मैं पेट्रोल पंप पे आता हूँ ये पता करने के लिए कि पेट्रोल के भाव क्या चल रहे हैं, रेट क्या चल रहा है। रेट तो अभी स्टेबल हो गए, 2 रुपए कम हो गए, पर काफी दिनों से ये कहा जाए कि पेट्रोल स्थिर नजर आ रहा है। काफी दिनों से तो स्थिर है ना, जो रेट है अभी 2 रुपए कम हुए, 2 रुपए कम हो गए। 1 महीने हो, तो कुछ एक्स्ट्रा पेट्रोल डलवा लेते हो? नहीं, एक्स्ट्रा कितने दिन तक डलवाएंगे? कितने दिन तक डलवाएंगे? अच्छा आप ये बताओ, मेरे भाई लोग शहर में घूमते हैं अपन, चुनाव का माहौल लग रहा है? सर ऐसा नहीं लग रहा है, नहीं ठंडा ठंडा है, ठंडा माहौल लग रहा है। नहीं तो अभी तक तो सब जनसंपर्क ये वो चलता रहता था। इस बार तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। इस चुनाव में क्या देख रहे हो? मोदी जी क्या राहुल जी? मोदी जी। अच्छा, राहुल जी क्यों नहीं आए? अच्छा एक बात बताओ, अपन अपने इंदौर की बात करें, इंदौर से बीजेपी में कौन खड़ा है यार? शंकर लालवानी जी। पिछली बार में कोई कांग्रेस से भाई याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए। अक्षय बम कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए चुनावी माहौल शहर में चुनावी माहौल दिख रहा है, ठंडा है सब कुछ। मतलब चुनाव बहुत नजदीक है, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं कि ऐसा पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा एक बात बताइए, पता है आपको कांग्रेस बीजेपी से कौन खड़ा हुआ इंदौर से? कांग्रेस से इंदौर से कौन खड़ा हुआ? लालवानी जी। कांग्रेस से अक्षय बम खड़े। माहौल ठंडा है। अच्छा इस बार चुनाव का क्या माहौल देख रहे हैं? मोदी जी या कोई और? सर से भी जान लेता हूँ, क्योंकि सर शहर में किस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल होता है हर तरह से। चुनाव आता है तो जो माहौल होना चाहिए, इस बार वैसा माहौल नहीं, ठंडा ठंडा लग रहा है। इस चुनाव में क्या लग रहा है सर, क्या मतलब ओवरऑल अगर अपन देश का माहौल देखें, इंदौर का माहौल देखें, क्या माहौल? बीजेपी का। सर मोदी जी और राहुल गांधी या कोई और? बात करें, पार्टी कांग्रेस खत्म हो गई। इंदौर में क्या स्थिति देखता है? बीजेपी। शंकर लालवानी काम ठीक ठाक रहा? अच्छा कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम पता है? कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या नाम बताया? आप कमी नहीं बची पार्टी में भी कमी है और प्रत्याशी में भी कम, जैसे प्रत्याशी नहीं बचे, प्रत्याशी ही नहीं बचे, यानी कांग्रेस की लहर खत्म। कांग्रेस की अब वैसा काम नहीं रहा ना कांग्रेस के राज में जी। कांग्रेस जब सत्ता रही थी, जब रही होगी तो वो वैसा काम ही नहीं बचा, और आज की डेट में काम दिखता है। सर जब आप चुनाव में वोट डालने जाते हैं, कोई मुद्दे दिमाग में रहते हैं? स्वार्थी रहते हैं लोग, अपना ही पक्ष देखते हैं,
अपना ही पक्ष मैं भी जाऊंगा तो मैं भी मेरी चीजें रखूंगा, तो मेरा अगर काम रहेगा कोई, अदरवाइज कौन किसी के बारे में सोचता है, कोई नहीं सोचता। सर पेट्रोल 2 रुपए कम हो गया है, हाँ हो गया ना, बिल्कुल 2 रुपए कम हुआ है। हो ना, बिल्कुल हो गया। आप पेट्रोल डलवाइए, मैं दूसरे भाई साहब से बात कर लेता हूँ कि यहाँ लगातार पेट्रोल की जो लाइन है वो चलती जा रही है। भाई साहब से मैं जान लेता हूँ। सर चुनावी माहौल कैसा दिख रहा है? लग रहा है इस बार कैसी स्थिति दिख रही है सर? कहाँ माहौल क्या है? मोदी जी के पक्ष में जा रहा है, कहीं और? सब बढ़िया है। सर का बहुत सिंपल सा फंडा है। सर कहते हैं सब बढ़िया है। सब बढ़िया की अगर बात करता हूँ तो जाहिर सी बात है कि लगातार यहाँ चुनावी माहौल कहीं ना कहीं ठंडा नजर आ रहा है। यहाँ रैंडमली लोग आ रहे हैं, रैंडमली मैं लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल एक तरफा है, एक तरफा है। सर क्या देश में क्या माहौल है? मोदी जी के लिए मोदी जी जब तक कोई दूसरा नहीं है, मोदी जी तब तक कोई दूसरा नहीं है। सर विपक्ष को कहीं देख रहे हैं? मेरे को तो उनके उम्मीदवार का भी नाम नहीं मालूम है। कांग्रेस के उम्मीदवार इंदौर में कौन है? पता नहीं। मैम आपको पता है? आपको भी नहीं पता? कोई बम करके है ऐसा सुना था। अच्छा, बाकी इसके पहले आगे पीछे कुछ नहीं पता। अक्षय बम नाम है। अक्षय बम। सर शंकर लालवानी के कार्यकाल कैसा रहा? नॉट गुड नॉट बैड। नॉट गुड नॉट बैड, यानी रेपुटेशन फिर भी नजर आएगा। वो 8 लाख से इस बार तो दावा कर रहे हैं। हाँ 6 लाख से तो ऊपर जाएंगे, 6 लाख से ऊपर जाएंगे, यानी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, कंपटीशन एक तरफा। अच्छा है। क्या माहौल है सर? बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। दूसरी कोई पार्टी खड़ी हो रही है? कहीं नजर आ रही तो आ रही है, थोड़े पार्टी। अच्छा, विपक्ष का कोई चांस नहीं है। इंदौर में स्थिति कैसी दिख रही है? बीजेपी बढ़िया, फर्स्ट क्लास पोजीशन लग रही है। सर पहले इतना शोर शराबा होता था चुनाव में, इस बार नहीं नजर आ रहा। सर है ही नहीं तो शोर शराबा क्या होगा? शोर शराबा क्यों होगा? सर ने बड़ी पते की बात कह दी है कि भाई विपक्ष के लिए शहर का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है इंदौर। 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस सीट के ऐसा चुनावी माहौल क्या बोलता है? चुनाव में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, वोट तो डालते होंगे ना? वोट ही नहीं डालते सर? वो तो राइट है आपका, जब डालना चाहिए दोस्त। अच्छा, एक ही बार डाला। अच्छा, फिर भी कुछ तो माहौल दिख रहा होगा, चुनावी माहौल तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है शहर? अच्छा, कुछ युवाओं का बहुत सिंपल सा फंडा है कि दुनियादारी से हमें कोई लेना देना नहीं साहब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जबकि लोकतंत्र का सबसे पहला उसूल ये है कि आपको अपना वोट देना है। लगातार इस बात की हम अपने युवाओं से और अपने लोगों से ये मुहिम के जरिए कहते भी आते हैं कि आपको वोट देने जरूर जाना चाहिए। आप चाहे किसी को भी दें, वोट देना कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है? सर वोट देना जरूरी है, जरूरी है ना? माहौल क्या बोल रहा है चुनावी? यहाँ पर तो बीजेपी का ही माहौल है। शंकर लालवानी का कार्यकाल। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है सर, ये बताइए। यहाँ पर अक्षय बम। चलिए, आपको याद है कोई चांस? देश की अगर बात करें तो मोदी जी है। मैंने शुरुआत में जिक्र किया था मोदी फैक्टर सभी जगह पे सुनने को मिलता है, जानने को मिलता है, और मोदी फैक्टर ही चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर नजर आता है। लोगों का ये कहना है कि विपक्ष के पास में वो स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं है। लोगों का रुझान ये है कि विपक्ष अगर विकल्प में भी नहीं नजर आता है तो कहीं ना कहीं लहर क्योंकि हालांकि अभी चुनाव क्यों है, लेकिन लोगों का मन टटोलने की कोशिश हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। चुनावी मिजाज कैसा है, क्योंकि शहर का जायका तो अच्छा है लेकिन यहाँ का चुनावी मिजाज भी बहुत बेहतरीन होता है। जाहिर सी बात है, लगातार इसी तरह के अपडेट्स आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखते रहिए। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए।